एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो और वर्क फंक्शन हमको पूछा है। ठीक है, देखो डिटेल में नहीं जाऊंगी। इलेक्ट्रॉन्स है जीरो वेलोसिटी वाला, उस पे एक अपन एनर्जी डाल रहे हैं और उसका रेडिएशन जो एनर्जी डाल रहे हैं उसका लैम्डा है दिस, एंड देन जो भी उसका वर्क फंक्शन है वो फाइंड आउट करो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो। देखो सबसे पहले मैंने बोला हुआ है कि लैम्डा अगर मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला अपना ये काम हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 10 की पावर -10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो वो कुछ नहीं है, उसका सेम ही फॉर्मूला है c बाय लैम्डा, बट c बाय लैम्डा। ठीक है, तो c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, और ये जो है ये अपना आ गया मीटर में। ठीक है, तो अपने पास फाइनल जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई वो उसकी वैल्यू हो गई 4.41 10 की पावर 14। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। वर्क फंक्शन, वो जो मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन फाइंड आउट करो। इससे ही जस्ट पहले या क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने वर्क फंक्शन बताया था कि जैसे ये मेटल सरफेस है, इस पे कोई एनर्जी गिर रही है तो इसका एक वर्क फंक्शन होगा। लाइक अगर 10 एनर्जी से मैं यहाँ पे लाइट गिरा रही हूँ और इसका वर्क फंक्शन 3 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल सरफेस में है उसको बाहर आने के लिए सबसे पहले तो 3 एनर्जी लगेगी और उसके बाद जो 7 एनर्जी बच गई, क्योंकि हमने 10 डाली थी, 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने तक के लिए लग गई और फिर आगे की जो है वो 7 बचे, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जस्ट अपने सारे बंधनों से मुक्त होके सरफेस पे आने तक की जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज काइंड ऑफ एनर्जी, बट ये एकदम से जीरो से अपन उसको सरफेस पे ला रहे हैं, वो वाला एनर्जी है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, एच न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एच का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने यहां से निकाली हुई है। और एक सरफेस है मेटल की, उस पे ये वेवलेंथ की हमने लाइट डाली और यहाँ पे जो इसका वर्क फंक्शन है वो पूछा है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे सरफेस तक आने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और इसी की जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मेटल की पूछी है, तो वो भी c बाय लैम्डा, जो तुम एनर्जी डालोगे उसकी लैम्डा से, वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी और फॉर्मूला बेस्ड है, बट थ्रेशोल्ड और वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमको इस क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा और डर नहीं लगेगा। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और वर्क फंक्शन क्या है वो ही नहीं पता है तो क्वेश्चन सिंपल, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। कि एक लाइट डालते हैं, वर्क फंक्शन होता है, फिर जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है। वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे।